पेपर के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अभी जो आपके पेपर होने वाला है आज 100 नंबर का समय मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और इनके सारे आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आज आपका पेपर बहुत ही शानदार हो। ठीक है ना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जो सारी सब्जेक्ट हैं उन सभी के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सोल्यूशन अवेलेबल है। और सारे वीडियोस एग्जाम से पहले ज़रूर देखिएगा ताकि आपका एग्जाम बहुत ही शानदार हो। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि धन निकासन का जो सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1885 में हुई थी। AO ह्यूम नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने की थी। ठीक है, अगला है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो गांधी जी भारत लौटे थे अपने 9 जनवरी 1915। ठीक है ना, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौट आए थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 11 दिसंबर को दूसरा अधिवेशन हो गया था, जस्ट 2 दिन बाद। ठीक है, अगला एक इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, तो ये किया था अपने लाहौर अधिवेशन जो अपने 1929 में हुआ था। ठीक है ना, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अंदर। अगला प्रश्न है मिलान करना, आपको क्या पूछा, बंगाल विभाजन, तो याद रखना ये 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग समझौता ये अपने 1916 में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी ने किया था 1942 में। सत्याग्रह चंपारण चंपारण सत्याग्रह था ये अपने 1917 में। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये 1929 में। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये बंगाल विभाजन 1905 का है। ठीक है, मुस्लिम लीग वाला 1916 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है, चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 है। ठीक है, और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929। ठीक है ना, ये ध्यान रखना अपना। अगला प्रश्न है अपने लिए कि असहयोग आंदोलन डैश को शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये 1920 को। ठीक है, फिर डैश अधिनियम को पार्लियामेंट सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, तो कौन सा अधिनियम को, तो याद रखना आपको भारतीय परिषद परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है ना, इसको क्या जाता है, इसको पार्लियामेंट सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, याद रख लेना आपको इसको। ठीक है ना, फिर पूछा हमसे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए, तो स्थायी अध्यक्ष बने थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, कौन, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें हमसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए, तो प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। अगला है भारत के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, अगला है रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, तो ये किसने लागू की थी, ये की थी अपने थॉमस मुनरो ने। किसने, थॉमस मुनरो। रेतवाड़ी व्यवस्था किसने की थी, थॉमस मुनरो ने की थी। व्यवस्था इनका ध्यान रखना, एक रेतवाड़ी व्यवस्था और एक होती थी अपने महलवारी। महलवारी व्यवस्था, महल यानी होता है अपने खेत वगैरह। ठीक है ना, तो महलवारी व्यवस्था में क्या होता था कि अंग्रेज अधिकारियों को जो राजस्व दिया जाता था गांव का मुखिया किसानों से इकट्ठा करके, और वो राजस्व दिया जाता था सरकार को। और रेतवाड़ी में क्या होता था, रेतवाड़ी मतलब जो अपने किसान और सरकार ये आपस में सीधा समझौता था इनके बीच में। रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो थॉमस मुनरो लेके आए थे, और मद्रास में, ये भी ध्यान रखना कहाँ पे, मद्रास के अंदर। इसमें रेतवाड़ी में क्या होता था, रेतवाड़ी में सीधे जो अंग्रेज अधिकारी थे वो किसानों से सीधा अपना समझौता कर रखा था, सरकार और किसानों के बीच में सीधा समझौते के तहत राजस्व वसूला जाता था। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो ये ध्यान रखना, प्लासी का युद्ध हुआ था अपने 23 जून 1757 को। ठीक है, किसके बीच में हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और यहाँ पे अंग्रेज अधिकारियों का आधिपत्य और ज़्यादा हो गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को, जब जनरल डायर ने अमृतसर के अंदर ये हत्याकांड किया था। ठीक है, फिर है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था अपने याद रखना आपको 5 मार्च 1931।
5 मार्च 1931 हुआ था। इसमें फिर ये इस समझौते के तहत फिर गांधी जी को जो घरेलू नमक होता है उसके बनाने की अनुमति मिल गई, और इरविन के अनुसार इरविन ने जो मांग रखी थी कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तो वो गांधी जी ने भी किया। ये समझौता इन दोनों के बीच में हुआ था। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किस क्षेत्र में सक्रिय थी? तो ये कलकत्ता के अंदर सक्रिय थी। क्रांतिकारी समिति थी जो देश को आज़ादी के लिए काम कर रही थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसी को चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है। फिर अगला अपने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या लिखोगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना, ये नाम याद रखना। फिर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? जानते हो आप सभी, किसने की? सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस। इनके साथ में रास बिहारी बोस भी शामिल थे, और इन्होंने जापान में इसकी स्थापना 1942 में की थी। ये भी याद रख लेना। ठीक है। फिर है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। ठीक है ना, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम याद रखना आपको? गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। फिर धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? तो धन निष्कासन का मतलब होता है कि धन का एक तरफ प्रवाह। कहने का मतलब अंग्रेज जो यहाँ पे थे भारत के अंदर, वो भारत से जितने भी सामान होते थे, जितनी भी चीज़ें होती थी, वो सीधे इंग्लैंड जाते थे। वहाँ इंग्लैंड से कुछ भी भारत नहीं आता था। तो धन का निष्कासन, या जिसको मनी ड्रेन बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि धन एक तरफा जाता था, जिसमें सब कुछ इंग्लैंड ही भेजा जा रहा था एक तरफा। ठीक है। अगला है गांधी जी के सत्याग्रह के साधन कौन कौन से थे? तो आप जानते हैं असहयोग, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार, ऐसी चीजें गांधी जी ने अपनाई थी। फिर अपने इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? तो इल्बर्ट बिल विवाद के अंतर्गत अपने ये हुआ कब था कि अपने 9 फरवरी, ठीक है ना, याद रखना 9 फरवरी 1883 के अंदर ये इल्बर्ट बिल विवाद आया था। इसमें होता ये था कि गैर अश्वेत न्यायाधीश उन मामलों की देखरेख कर सकते थे जिनमें श्वेत प्रतिवादी हो, या वादी या प्रतिवादी हो, इस प्रकार से ये था। ठीक है ना, मतलब अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भी भारतीय जजों की नियुक्ति कर दी गई थी। ठीक है ना। अगला है स्वदेशी आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो स्वदेशी आंदोलन मतलब अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करना, और विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, उनका उपयोग नहीं करना। लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर जो वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग थी, उसकी हत्या का प्रयास किया गया था, जिसका नेतृत्व आपको याद रखना है रास बिहारी बोस और सचिन चंद्र सान्याल ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता कौन कौन थे? तो ये लाल पाल बाल याद रखना है। क्या? लाल पाल और बाल। ठीक है। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना। ये सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना, हिंसा किए बिना अपने काम को सत्य के आधार पर मनवाना। ठीक है। द्वैध शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इसमें शासन दो प्रकार का शासन चलेगा। जो केंद्रीय शासन है, वो जो प्रांतीय शासन है उसको भी अधिकार देना, निर्णय लेने का, जो अपने चेंज किए जा सकते थे वो करना। ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप जानते हैं वॉरेन, चेंज किए जा सकते थे वो करना। ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप जानते हैं वॉरेन हेस्टिंग था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। अगला देखते हैं अपने कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? क्योंकि जब साइमन कमीशन भारत में आया ना, कब आया था? पहले ये डेट भी आपको याद रखनी, बहुत बार पूछी हुई है। ठीक है ना। साइमन कमीशन जब आपने भारत आया तो उसके प्रतिनिधि मंडल में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। उसकी विधानसभा जो बनाई, हमारे लिए कानून बना रहे, हमारे लोग शामिल नहीं थे, तो इसका घोर विरोध हुआ। ठीक है। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो लागू देखो, बना तो था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। लेकिन लागू हुआ हमारे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। तो लागू इस दिन हुआ था, याद रखना। फिर अगला है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को किस अधिनियम को कहा जाता है? मतलब इस अधिनियम को कौन सा अधिनियम ये कहते हैं? तो इसका नाम है अपने भारत सरकार अधिनियम 1919।
ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपने मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने अनिष्ट की संज्ञा किसे दी, तो धन निकासन को दी। उन्होंने कहा धन निकास है, यह अनिष्टों का अनिष्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि 1813 में जो चार्टर एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए, तो भारतीय शिक्षा को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए दिए जाते थे, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है। फिर अपने यहाँ बड़े क्वेश्चन है कि कृषि के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य, गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत। अब इन प्रश्नों को उत्तर भी आपको इनके आधार पे, मान लीजिए आपने बुक नहीं पढ़ रखी और आपको इनके आंसर याद नहीं है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। ठीक है ना। आपको इनमें मात्र एक पास होना है, तो उस हिसाब से आपको शानदार ढंग से इनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। बाकी आपकी जो आगे होने वाली परीक्षाएं, उन सभी के पेपर्स, चाहे आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स